हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विपीडिया। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की मैनेजर पोस्ट की जो नोटिफिकेशन है वो फाइनली यहाँ पर आ गई है। टोटल वैकेंसीज का अगर आप नंबर देखो तो वो बहुत ही अच्छा है, 113। तो जो एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। टोटल वैकेंसी स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगी 113। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है 27 अगस्त से। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पहले मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, फिर आपको नोटिफिकेशन भी अच्छे से दिखा दूंगा। तो 27 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है और एंड कब तक होगी? 26 सितंबर। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको कोशिश करनी होती है जल्दी से जल्दी, जितना अगर आपने इस एग्ज़ाम को टारगेट करना है, जितना जल्दी आप इसको फॉर्म को भर दो उतना अच्छा है। वेट नहीं करना है कि आप सितंबर में आराम से भरोगे, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी ही बहुत अच्छे से 40,000 अबव की स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर ऑफर की जाएगी, ठीक है। तो मैनेजर पोस्ट से अच्छी यहाँ पर सैलरी आपको ऑफर की जा रही है। सिलेक्शन प्रोसेस है 3 फेज़ में, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। तो फेज़ 1 फेज़ 2 क्या है? ये एग्जाम्स है ऑनलाइन, और फेज़ 3 है इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया इसमें रहने वाली है। जो भी आपको सारा डाटा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जगह जगह नोटिफिकेशन में लिखी है, वैसे मैं आपको बताता हूँ। https://fci.gov.in, वहाँ पर आपको सारा डाटा मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एग्ज़ाम डेट मोस्ट प्रॉब्ली है दिसंबर में, दिसंबर 2022 में ये होगी एग्ज़ाम डेट, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको शुरू में जल्दी से बता दूं, ठीक है। तो बाकी हाँ, एप्लीकेशन फ़ीस जो है तो वो आपको जैसे पता है जनरल कैटेगरी के लिए 800 के आसपास, और बाकी रिजर्वेशंस के लिए और फीमेल के लिए नील, ठीक है। SC ST फीमेल नील। उसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो वो मतलब बेसिक ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 60% तक मार्क्स होने चाहिए। इसमें भी बहुत तरह के आपको रिलैक्सेशन दी जा रही है, ठीक है। उसमें आप बिल्कुल जाके चेकआउट कर सकते हो। जो एज लिमिट है, तो अपर लिमिट जो है कम मतलब मिनिमम जो है वो 28 है, 28, ठीक है। और इसमें भी बहुत तरह के रिलैक्सेशन है पोजीशन के हिसाब से, और काफ़ी सारी रिलैक्सेशन अगर आप जाके चेकआउट करो आपको सारी रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत एग्ज़ाम पैटर्न है। तो एग्ज़ाम कौन से होंगे देखो, एग्ज़ाम मतलब फेज़ 1 और फेज़ 2 और फेज़ 3 तो इंटरव्यू है। तो फेज़ 1 सबके लिए एक जैसा होगा, ठीक है। 4 कैटेगरी में हम सारा डिस्कस करेंगे। फेज़ 2 में ना पोजीशन के हिसाब से किसी के लिए पेपर 1, किसी के लिए पेपर 2, किसी के लिए पेपर 3, किसी के लिए पेपर 4, किसी पोजीशन के लिए पेपर 2 और 3, किसी के लिए 3 और 4, इस तरह से होगा, ठीक है। और फेज़ 3 तो मैंने आपको बताया इंटरव्यू और डॉक्यूमेंटेशन चेक, ठीक है। ये होगा आपका फाइनल जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा जल्दी से इस नोटिफिकेशन को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया जो वैकेंसीज़ है। अगर आप वैकेंसीज़ को जोन वाइज देखना चाहते हो तो जैसे नॉर्थ जोन की अगर आपको वैकेंसीज़ देखनी है तो नॉर्थ जोन में जो टोटल वैकेंसी है सारी पोजीशन के हिसाब से 38 है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको साउथ जोन में देखनी है तो साउथ जोन में है 16, वेस्ट जोन में है 20, ईस्ट जोन में है 2, ठीक है। तो ये आपने मतलब जोन्स के हिसाब से जो वैकेंसीज़ वगैरह वो लिखी हुई हैं। फिर उसके अलावा और इसके अलावा आपको क्या अवेलेबल बताया गया है। बाकी यहाँ पर जो डिसेबिलिटीज़ वगैरह उसके हिसाब से पूरी डिस्क्रिप्शन दी गई है, आप उसको बिल्कुल जाके देख सकते हो। हाँ, तो स्पेसिफिक जैसे कौन मतलब जैसे मैनेजर जनरल, मैनेजर डिपो, मैनेजर मूवमेंट, उस हिसाब से आपको एग्जैक्ट एक एक इन्फॉर्मेशन दी गई। आपने जिसके लिए अप्लाई करना है उसको एक बार अच्छे से आपने यहाँ पर पूरा चेकआउट कर लेना, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में और इन्फॉर्मेशन आपको क्या दी गई है, तो और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी पोजीशन के हिसाब से कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम मांगी जा रही है वो है 60% ग्रेजुएट, मतलब उसके अलावा बहुत तरह के रिलैक्सेशन है। तो कोई भी ग्रेजुएशन 60% के साथ, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें ठीक है, इसके अलावा और यहाँ पर क्या, तो सारा जो आपके मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा, कोई भी ऑफलाइन तरीका नहीं है। जो और आपके एग्ज़ाम्स है वो भी यहाँ पर ऑनलाइन बेसिस पे ही होंगे, ठीक है। ठीक है, तो आपको बता दिया टेस्ट क्या होंगे, फेज़ 1, फेज़ 2 और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें फेज़ 1 की, तो इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज़। तो 4 सेक्शन हुए, क्वेश्चन होंगे 25, 25, 25, 25, मैक्सिमम 25। पर हाँ हाँ, ड्यूरेशन होगी 15-15 मिनट्स, और किस सब्जेक्ट मतलब किस लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा वो लिखा हुआ है। जनरल स्टडीज़ में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस अप टू क्लास 8 और करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट हो, हाँ
ठीक के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, गलत के लिए तो नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जो फेज़ 2 है, फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम है, जैसे मान लो अगर आपने फेज़ 1 क्लियर कर दिया, अब आप फेज़ 2 देना चाहते हो मैनेजर अकाउंट्स के लिए, तो उसमें आपको, अब फेज़ 2 की बात करें, फेज़ 2 में 4 तरह के पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। तो अगर आपने मान लो मैनेजर अकाउंट्स देना तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देने यहाँ पर, ठीक है। तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट इसको चेक कर लेना कि कौन कौन से एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे। फेज़ 1 तो ईजी है सबके लिए एक जैसा, फेज़ 2 में 4 तरह के पेपर हैं, किसी जैसे मैनेजर हिंदी, पेपर 3 और पेपर 4 दोनों देने यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप देखो इस तरह से, अगर आपको मतलब अब फेज़ 2 के जो पेपर्स हैं अगर वो दिखाया जाए तो यहाँ पर पूरा स्पेसिफिकली बताया गया कि फेज़ 2 के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में क्या क्वेश्चंस किस तरह से लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये ऐसी चीज़ है जिसको आपने मिस नहीं करना है, बिल्कुल एक एक इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत अच्छे से दी गई है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर तो फेज़ 2 का जो पेपर 1 रहेगा टोटल 90 मिनट्स का होगा, 120 मार्क्स होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज़ जिसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो ये फेज़ 2 का पेपर 1 बताया जा रहा है। पेपर 2 में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे पूरे लिखे हुए हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। फिर चलते हैं हम अपने पेपर 3 की तरफ। तो ये है पेपर 3। तो फेज़ 2 में अगर आपको पेपर 3 देना होता है तो उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, इसको आप बिल्कुल जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये पेपर 3 होगा। पेपर 4 में क्या क्या चेंजेस है आपको पोजीशन, मतलब जो जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करो उसके हिसाब से जो जो यहाँ पर चेंजेस है बिल्कुल यहाँ पर बता दिएगा, ठीक है। तो आई होप आप फेज़ 2 को भी समझ गए कि फेज़ 2 में 4 तरह के पेपर्स हैं, आपको चारों नहीं देने, डिपेंड करता है कौन सी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। फिर फाइनल फेज, अगर आप दोनों फेज़ 1 फेज़ 2 क्लियर करते हो तो फाइनल फेज होगा यहाँ पर फेज़ 3, इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका जो फाइनल सिलेक्शन बनेगी उसमें फेज़ 1 के स्कोर्स नहीं होंगे, फेज़ 2 और फेज़ 3 जो इंटरव्यू है इसके स्कोर्स को यहाँ पर फाइनली इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। जो वेबसाइट है यहाँ पर लिखी हुई, वेबसाइट को भी आप जाके देख सकते हो। बाकी फिर आपको यहाँ पर थोड़ा ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है और जो स्टार्टिंग सैलरी वगैरह उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद की जो स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन है वो बहुत ही जैसे स्पेसिफिक है कि ये चीज़ करनी है तो कहाँ से मिलेगी, कहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया तो एग्ज़ाम सेंटर्स पूरी कंट्री में आपको देखने को मिलेंगे, ऑलमोस्ट सारी स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। और सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स हैं हमने वो भी डिस्कस कर लिए, एज के बारे में बात कर ली हमने, बात कर ली सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर ली, फेज़ 2 के जो 4 पेपर है वो भी बात कर ली, एप्लीकेशन फ़ीस भी हमने डिस्कस कर ली हमने, उसके अलावा वैकेंसीज भी डिस्कस कर ली, डेट्स भी डिस्कस कर ली, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स, मतलब वैसे तो देखो नोटिफिकेशन बहुत बड़ी है, 44 पेजेस की है, तो अगर आप इसको पढ़ने बैठोगे आपको सारा डाटा जो जो डाउट है सब अवेलेबल होंगे। मैं आपको एक शॉर्ट सी वीडियो में बस ये समझाना चाहता था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, वैकेंसी, स्टार्टिंग डेट्स वगैरह। आई होप आपको वो सब चीज़ें क्लियर हो पाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।